आपको मुनाफा। स्पीक एशिया ऑनलाइन नाम की कंपनी सिंगापुर से चलती है। कंपनी का दावा है कि 15 साल से सिंगापुर में काम कर रहा है हरिंदर वेंचर्स। स्पीक एशिया इसी ग्रुप की एक कंपनी। इसकी मालकिन है हरिंदर कौर नाम की महिला, जो सिंगापुर में ही रहती है। आप जिस वेबसाइट के जरिए अपनी जेब से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो भी पहुंचता है सिंगापुर में। सिंगापुर में कंपनी का पता स्पीक एशिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, 10 UB क्रिसेंट 0768 UB टेक पार्क, सिंगापुर 408564। भारत में कंपनी किस हैसियत से काम करती है, ये भी एक सवाल है। कंपनी ना तो सर्विस प्रोवाइडर है, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ना तो बैंकिंग कंपनी है, ना ही नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी, ना तो मार्केटिंग कंपनी है, ना ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, और ना ही इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्वे कंपनी के तौर पर हुआ है। स्पीक एशिया से जुड़े लोगों को ये तो मालूम ही होना चाहिए कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं या जिस कंपनी से वो पैसा पा रहे हैं, वो कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है और कैसे करती है। 100% हम लोग कानून के अंदर रह के ही काम करते हैं। एक भी ऐसा कदम नहीं है जो कि हमने कानून के बाद सोचा भी है। जब यही साफ नहीं है कि स्पीक एशिया किन कंपनियों के लिए काम कर रही है, तो ये भी सवाल उठना लाजमी है कि सर्वे के नाम पर स्पीक एशिया कंपनी कर क्या रही है, लोगों को पैसे क्यों दे रही है। जब सर्वे का कोई खरीदार नहीं है तो कंपनी कमाई कैसे कर रही है, आपको आपके निवेश से ज्यादा पेमेंट क्यों कर रही है, इतना पैसा कैसे आ रहा है, क्या ये कोई काला धन है, क्या नाजायज पैसा देश में इस तरीके से आ रहा है। डायरेक्ट रूट से भी कुछ कंपनीज आती हैं, लाइजन ऑफिस से भी आती हैं, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कंपनी आए तो सरकार को ना मालूम है। ऐसे तो ऑपरेट आप कर ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, कंपनी आपसे रुपए के रूप में पेमेंट लेती है, लेकिन बदले में स्पीक एशिया आपको डॉलर के रूप में पेमेंट करती है। डॉलर की कीमतें भले ही ऊपर नीचे होती हो, लेकिन स्पीक एशिया किसी भी कीमत में $1 का 50 रुपए से कम भुगतान नहीं करती है। भले ही डॉलर 46 का हो, लेकिन तब भी स्पीक एशिया आपको उसका 50 रुपया भुगतान करती है, यानी अपने ऊपर बोझ लेकर के आपको मुनाफा देती है। अगर 50 रुपीज में कहता हूँ कि डॉलर का मतलब है, तो रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है 50 रुपीज। और अब तक जो रिवॉर्ड पॉइंट अगर हम नहीं बोलते थे, उसमें हम लोगों ने अंडरटेक किया कि जो भी कमाई होगी $1 की, कंपनी इसको 50 रुपये से पूरा करे। अगर ज़्यादा तो वो फाइनेंस के अकाउंट में, कम तो कंपनी उसको 50 रुपये तक लाके सीधे पूरा करेगी। तो द कंपनी हैज अंडरटेकन टू गिव अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ $1 और 50 रुपीज। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम उसको रिवॉर्ड पॉइंट बताते हैं, सो इट्स अ ग्लोबल करेंसी। इससे ये भी सवाल उठता है कि ये भला कौन सा बिजनेस मॉडल है कि कंपनी खुद घाटा से है, लेकिन कंपनी से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलता है। आखिर कहां से आता है इतना पैसा कंपनी के पास। भारत का टैक्स कानून कहता है कि आप किसी भी स्रोत से कमाई कर रहे हो तो सरकार को उसका टैक्स देना पड़ता है। जिम्मेदारी कंपनी की भी है कि वो भुगतान की गई राशि का TDS काटे, लेकिन स्पीक एशिया बिना TDS काटे आपको भुगतान करती है। स्पीक एशिया से हुई कमाई का अगर आप ब्यौरा टैक्स रिटर्न में नहीं देते हैं तो आप कर रहे हैं टैक्स की चोरी। कानून की नजर में स्पीक एशिया भले ही कोई जुर्म नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह के इसके दावे हैं, जिस स्कीम से वो लोगों को सपने दिखा रही है, उससे सावधान रहने के लिए। आगे देखेंगे आखिर कैसे 11,000 से 52,000 रुपए देने का दावा करती है।